वाईटी एजुकेशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नई वैकेंसी अपडेट की गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 6421 पदों पर नियुक्ति योग्य भारतीय नागरिक और बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवारों के लिए विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि टोटल जो वैकेंसी है 6421 वैकेंसी का अपडेट दिया गया है। इसके लिए आप लोग जो भी छात्र हैं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से दिया गया है। अब मैं आपको ये सारी डिटेल देने जा रहा हूँ, जहाँ पे अनारक्षित के लिए करीब 2571 पद यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें से 903 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 629 पद 39 पद जो कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS कैटेगरी के छात्रों के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जिनमें से 179 पद जो कि 35% जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति जो कि 1027 पद सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर देखे गए तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 385 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे अनुसूचित जाति यानी कि 66 पोस्ट यहाँ पे अपडेट किए गए हैं और उनमें से 20 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की बात करें तो 1157 पोस्ट, यहाँ पे 428 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 769 जिनमें से 256 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। दोस्तों, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 192 पद हैं और यहाँ पे दोस्तों टोटल बात करें हम तो 6421 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से 2179 पोस्ट जो है ये महिलाओं यानी कि फीमेल के लिए आरक्षित किए गए हैं। बिहार की ये सबसे बड़ी वैकेंसी यानी कि बम्पर वैकेंसी में एक अपडेट दिया गया है, जहाँ पे हेडमास्टर की रिक्रूटमेंट है। तो इसके बारे में देखिए ऑफिशियल अपडेट हमने आपको दिया है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 के माध्यम से। लेकिन ये जो अपडेट है ये मैं आपको दे रहा हूँ 6421 पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप बिहार के सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑल इंडिया वैकेंसी कह सकते हैं इसको आप लोग। जी हाँ, शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे अपडेट किया गया है प्रमंडल स्तर पर। मैंने आपको पहले भी बताया था ये प्रमंडल स्तर पर स्वच्छ रोस्टर विवरण के आयोग की वेबसाइट पर जो कि प्रदर्शित किया गया है BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप लोग विज्ञप्ति की पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए जो पोस्ट दिया गया है इसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, यानी कि वैकेंसी जो है अभी अपडेट भी की जा सकती है। तो थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा आवेदन करने से पहले, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोस्ट हैं जो कि आप लोगों को आवेदन करना होगा। तो आप लोग इंतज़ार करने के बाद ही आवेदन करेंगे। वेतन यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 एवं सरकार के द्वारा जो समय समय पर देय वेतन भत्ता है वो भी आपको अपडेट किया जाएगा, यानी कि लगभग 50,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि TA और DA जो भी बनेगा आपका इसमें इंक्लूड किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, पहले तो आप भारत के नागरिक हैं तो आवेदन कर सकते हैं, बिहार के निवासी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है, कम से कम 50% के अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर यानी कि आपका मास्टर डिग्री पास होना चाहिए। उन जो भी अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो छात्र हैं उनके लिए 5% का यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। मौलाना जो कि मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय की तरफ से आते हैं छात्र, या बिहार राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड से आते हैं छात्र, उनके लिए भी यहाँ पे जो डिग्री आपने प्राप्त की है वो भी छात्र इधर आवेदन कर सकते हैं। तो योग्यता तो यहाँ पे काफ़ी जो कि मिलती जुलती है आपके बिहार के एजुकेशन से लेकर, तो आप इधर आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मान्यता प्राप्त संस्था से आपने BEd कर रखा है, BEd या BSCD में आप पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही नहीं बल्कि 2012 या फिर उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता आपके पास है, उत्तीर्ण हैं आप,
तो आप आवेदन कर सकते हैं। शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द रेसिडेंट्स ऑफ बिहार स्टेट, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई द पोस्ट। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, person with the disability, women and the economically backward caste have relaxation with the 5% मार्क्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग यहाँ पे 5% का आरक्षण पा सकते हैं। आपका बीएड होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए। बीए के साथ साथ आपने बीएड या फिर बीएससी के साथ साथ आपने बीएड या फिर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड देखिए ज़रूरी है क्योंकि आप हेडमास्टर बन रहे हैं और इसमें टीचर एबिलिटी को देखा जाए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं टीचर एबिलिटी टेस्ट को लेकर। जी हाँ, बीएड आपका जरूरी है या एमएड आपने कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। देखिए अनुभव की बात करते हैं यहाँ पे हम। राज्य सरकार, विद्यालय, पंचायत राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत जो भी माध्यमिक शिक्षा के पद पर 10 वर्ष के लगातार सेवा में है वो भी छात्र इधर आवेदन करेंगे, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्योंकि अनुभव की बात की जा रही है, सीबीएसई, आईसीएसई, बीसीईबी के स्थायी जो कि संबद्धता प्राप्त विद्यालय से यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 12 साल का लगातार सेवा दिए हैं, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ये अनुभव में आपको जो कि काउंट किया जाएगा। राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर 8 वर्ष के लिए लगातार सेवा में है तो आपको यहाँ से प्रेफरेंस मिलेगा। सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, बीसीबी बोर्ड, ये स्थायी जो भी संबद्धता प्राप्त विद्यालय के उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 10 वर्ष के लिए लगातार आपने अगर सेवा दी है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एक्सपीरियंस बेस्ड। जो भी छात्र एलिजिबल हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की, यानी कि उम्र सीमा की। पंचायती राज संस्था के द्वारा नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षक के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा के लिए लेकर अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, तो शिक्षकों के लिए 1 अगस्त 2021 से न्यूनतम आयु 31 वर्ष तथा अधिकतम वर्ष 47 वर्ष आरक्षित रखे गए हैं। क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस की बात की गई है तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया है और ये जो प्रावधान है ये आपको वार्ध सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष निर्धारित जो भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। यानी कि आप एलिजिबल हैं, आप 60 वर्ष से कम आयु की हैं तो आवेदन यहाँ भी कर सकते हैं एक नई वैकेंसी के लिए, जहाँ पे आपको 6521 पदों का वैकेंसी अपडेट किया गया है। अब बात करते हैं चयन की प्रक्रिया को लेकर। चयन की प्रक्रिया में दोस्तों लिखित परीक्षा होगा विदित पदों हेतु। यहाँ पे जो भी छात्र हैं 150 प्रश्नों का उत्तर देंगे और 50 अंकों की परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, जिनमें कि 100 आपके सामान्य अध्ययन से होंगे, 50 जो कि संबंधित आपकी एजुकेशन से संबंधित होगा, यानी कि 150 संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हर गलत उत्तर के लिए यानी कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, पर 2 नंबर आपको दिए जाएंगे एक सही उत्तर के लिए। अच्छा, गलत उत्तर के लिए देखिए यहाँ पे 0.25 नंबर जो है अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/4 जो है आपको यहाँ पे नंबर काटे जाएंगे। 2 नंबर आपको घट सकते हैं दोस्तों, अगर हम सीधी बात करें तो यहाँ पे इस परीक्षा को लेकर। उसके बाद आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा और आपको कम से कम 32% न्यूनतम अर्हता से यहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा। जो भी छात्र पिछड़ा वर्ग से हैं उनको 36 और जो भी उम्मीदवार यहाँ पे 40% के साथ आते हैं यानी कि सामान्य वर्ग से हैं तो 40% का मार्क्स उनको लेकर आना होगा। यहाँ पे तभी आप पास कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जो कि आप लोगों को ये कोटिवार जो है एज क्राइटेरिया में छूट मिल सकता है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन ज़रूर करेंगे। फिर भी आपको ऑनलाइन करने के लिए आपको अपडेट किया गया है। यहाँ से जो भी छात्र सामान्य वर्ग विभाग के ज्ञापन संख्या 28/11/2012 के निहित हैं वो आवेदन करें यहाँ पे, और इसके लिए फॉर्म जरूर भर लें, जो कि आपका ऑफिशियल अपडेट दिया गया है।
5 मार्च से इसका फॉर्म लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 28 मार्च लास्ट डेट होगा आवेदन करने का। तो जो भी छात्र चाहते हैं वो कल से आवेदन आप कर सकते हैं। 28 मार्च को लास्ट डेट है यहाँ पे अपडेट करने का। पेमेंट आपको ऑनलाइन पेड करना होगा। यहाँ पे जो भी छात्र के लिए फीस चार्ज भी रखा गया है। और कोई भी आपको डाउट रहता है इस सेक्शन को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए सारा अपडेट आपको ऑफिशियल अपडेट करके बताया जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। और YT एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।